आज का टॉपिक है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। हम स्वैप स्पेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट? देखिए, ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत एक पार्ट है। कह रहा है स्वैप स्पेस। बेसिकली हमारा स्वैप क्या है, इसके देखते हैं कि स्वैप स्पेस कैसे मैनेज होता है, इसको हमें देखना है। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, स्वैप स्पेस बेसिकली क्या है, वर्चुअल मेमोरी होती है। तो वर्चुअल मेमोरी यूजेज डिस्क स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो डिस्क स्पेस का यूज करती है एज ए मेन मेमोरी एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। जैसे हमने मेन मेमोरी को एक्सटेंड कर दिया, इस तरह वर्चुअल मेमोरी जो है डिस्क स्पेस का यूज करती है। तो एक तो स्वैप स्पेस की डिफिनेशन यहाँ पे बन के आती है। दूसरा ये है कि मेन गोल फॉर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वैप स्पेस इज टू प्रोवाइड द बेस्ट थ्रूपुट फॉर वीएम सिस्टम, फॉर वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। जो मेन गोल क्या रहता है कि स्वैप स्पेस का इज टू प्रोवाइड द बेस्ट थ्रूपुट, यानी कि बेस्ट थ्रूपुट प्रोवाइड करना होता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के लिए। ये इसका मेन गोल होता है स्वैप स्पेस। अब स्वैप स्पेस यूजेज में स्वैपिंग जो है, बेसिकली स्वैपिंग क्या होता है? बेसिकली यूज स्वैप स्पेस टू होल्ड एंटायर प्रोसेस इमेज पेज में स्टोर पेजेस दैट हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ मेमोरी। यानी वह पेज जिस पेज को हमने मेमोरी से क्या किया, पुश आउट किया, वही बेसिकली आपका एंटायर प्रोसेस स्वैप स्पेस कहलाता है। जैसे आगे और देखते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट मल्टीपल स्वैप स्पेस। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल स्वैप स्पेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे पुट ऑन द सेपरेट डिस्क टू बैलेंस द लोड, यानी कि हम एक अलग डिस्क में इसको पुट करते हैं जिससे लोड जो हमारा बैलेंस है, लोडिंग जो बना रहे। बेटर टू ओवर estimate than underestimate, overestimate rather than underestimate. If out of swap space, some process must be aborted or system crash. स्वैप स्पेस से बाहर अगर हम देखें, यदि कोई बाहर है कि आउट ऑफ स्वैप स्पेस के बाहर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हमें क्रैश हो सकता है, जैसे सिस्टम, उसको हम अबॉर्ट कर देते हैं, हटा देते हैं स्वैप स्पेस से। स्वैप स्पेस में वही प्रोसेस रहते हैं जिसको हमें एग्जीक्यूट होके जो आपको पहुंचा स्वैप स्पेस में। जैसे रोल इन रोल आउट होता है स्वैपिंग में, मैं भी बताता हूँ आगे। स्वैप स्पेस लोकेशन की जैसे बात की, तो हमें देखते हैं कि स्वैप स्पेस कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ द नॉर्मल फाइल सिस्टम और इन अ सेपरेट डिस्क पार्टीशन। एक अलग डिस्क पार्टीशन होता है। स्वैप स्पेस कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ नॉर्मल फाइल जो होती है, वो हो सकता है एक अलग डिस्क पार्टीशन हो सकता है। लार्ज फाइल विद इन द फाइल सिस्टम, फाइल्स बड़ी फाइल होती है, सिंपल बट इनएफिशिएंट। सिंपल तो होती है लेकिन इनएफिशिएंट होती है। नेविगेटिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द डिस्क एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर टेक्स टाइम एंड पोटेंशियली एक्स्ट्रा डिस्क एक्सेस। इसमें क्या है, जैसे हमारे यहाँ डिस्क स्ट्रक्चर है उसको नेविगेट करते हैं, एंड जो डिस्क का एलोकेशन है और डिस्क उसमें क्या जो डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, टेक्स टाइम, जो भी टाइम आपका डेटा को स्ट्रक्चर करने में लगता है, या कोई एक्स्ट्रा डिस्क एक्सेस हम कराना चाहते हैं स्वैप स्पेस में, तो वो हम करते ही हैं। जैसे हमने पहले बोला था कि देखिए बेसिकली जो वर्चुअल मेमोरी होती है, जो कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें, क्या होता है, कभी कभी यूजर को लगता है कि हमारा जो प्रोसेस है जिसको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू से रिक्वेस्ट करी है, तो कभी कभी वो मेमोरी से ज़्यादा हो जाता है। मेमोरी हमारी से तो बहुत ज़्यादा होती है सिस्टम में, लेकिन कभी कभी वह प्रोसेस उस मेमोरी से ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि मेमोरी जो है, जितना पार्टीशन हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, या ये कह लीजिए कि मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी उसको अफोर्ड नहीं कर रही, अकोमोडेट नहीं कर पा रही, तो क्या करती है, उस पर्टिकुलर फाइल का कुछ डेटा या कुछ पार्टीशन
वो एक अलग स्पेस में रख देती है एज ए डिस्क, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। तो उस लोकेशन में वो सारा डेटा पड़ा रहता है और वो पेज में डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है कि जब एग्जीक्यूशन चलता है तो एक एक पेज हम स्वैपिंग कराते हैं, एग्जीक्यूट होएगा उसको स्वैप आउट करा देते हैं। तो जब हम स्वैप आउट कराते हैं वो स्वैप आउट कहीं ना कहीं स्पेस में होगा, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्वैप स्पेस। वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या कहलाती है, स्वैप स्पेस। और वर्चुअल मेमोरी में देखिए क्या है कि यूजर को लगता है कि मेरा तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, मेमोरी जो है पूरी, मेरी पूरी प्रोसेस जो है पूरी मेमोरी जो है अपनी लिए हुई है, लेकिन सारा का सारा मेमोरी जो है मेरे प्रोसेस में लगी हुई है, ऐसा उसको आभास होता है वर्चुअली। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है, यूजर को पता नहीं चलता है कि हमारा काम तो होता है, प्रोसेस तो उसकी हो ही रही है ना, लेकिन वो पार्टीशन में होता है। जिस पेज को एग्जीक्यूट होना होता है वो होता है, इसके बाद उसको रोल आउट करते हैं और दूसरा कोड ऑटोमेटिकली मेमोरी में चला जाता है। इस तरह करके सारा का सारा प्रोसेस उनका यूजर का कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे स्वैप स्पेस लोकेशन, देखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन ग्रेटली इंक्रीज स्वैपिंग टाइम बाय फोर्सिंग मल्टीपल सीड ड्यूरिंग रीडिंग और राइटिंग ऑफ प्रोसेस इमेज। अब इसमें मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बताया था इंटरनल, और अभी मैं बताऊँ डिटेल में बताऊँ इसको। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखिए होता है बेसिकली, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैंने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आपको बताया था। तो जैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है कि मान लीजिए हम कोई प्रोसेस आपका 825 KB का है और आपका मेमोरी स्लॉट अगर देखें वो मान लीजिए आपका 25 KB का बचा हुआ है, तो 825 KB पूरी तरह से बर्बाद हो गया ना, उसमें अकोमोडेट हो ही नहीं रहा। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी ये कि मान लीजिए 25 KB है वो भी आपका वेस्ट है। तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन ग्रेटली इंक्रीज स्वैपिंग, ये स्वैपिंग को ही इंक्रीज करता है, स्वैपिंग टाइम्स, उस टाइम पे ज़्यादा आपका फ्रेगमेंटेशन आपका क्रिएट हो सकता है बाई फोर्सिंग मल्टीपल सीक। ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस को अगर हम कहें, या सीक ड्यूरिंग रीडिंग या राइटिंग प्रोसेस ऑफ इमेज, कि कोई प्रोसेस पूरी तरह पर हो रही है, कोई प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जिस मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं, सभी पेजेस के अलग अलग साइज के हिसाब से, अब उसके बाद स्लॉटेड थोड़ा सा 10-10 KB के बने हुए हैं, जो 10-10 KB की प्रोसेस होगी वो तो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, पर जो प्रोसेस बड़ा है मान लीजिए तो प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, तो वो वहाँ पर जाके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होगा। तो इम्प्रूवमेंट जैसे यहाँ पर दिया कि कैशिंग ब्लॉक लोकेशन इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी, कि जो कैशिंग ब्लॉक लोकेशन है वो हमारी मेन मेमोरी में होती है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन फॉर स्वैप फाइल, जो भी होगा स्वैप फाइल कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में, ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक स्लॉट में 25 बचा है, दूसरे स्लॉट में 25 बचा है, तो 25 50 KB हो गया, 50 KB का प्रोसेस मैं इसको अलग अलग स्पेस दे दूँ, ऐसा नहीं, ये तो पेजिंग में होता है। But the cost of traversing FH data structure still remain, जो आपका फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो ट्रावर्सिंग है, जो उसकी कास्ट आती है वो आपको वही रहता है। आगे देखते हैं। अब इन सेपरेट पार्टीशन, रॉ पार्टीशन होता है, क्रिएट स्वैप स्पेस ड्यूरिंग दिस पार्टीशन। जब स्वैप स्पेस आप क्रिएट करते हैं तो दिस पार्टीशन आपको वहाँ पे करनी होती है क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है, मेमोरी कम होती है। सेपरेट स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर्स इज यूज्ड टू एलोकेट एंड डीएलोकेट ब्लॉक। तो जो स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर होता है वो क्या करता है, एलोकेशन और डीएलोकेशन ब्लॉक का यूज करता है अलग से। यूज ऑप्टिमाइज स्पीड ऑफ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, देन स्टोरेज एफिशिएंसी को, जिससे आपकी स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़े और ऑप्टिमाइजेशन हो स्पीड के लिए। इंटरनल फ्रेगमेंट में इंक्रीज, आपका वो इंक्रीज हो। लाइनक्स सपोर्ट बहुत है, दोनों अप्रोच को लाइनक्स आपका सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका स्वैप स्पेस ड्यूरिंग दिस पार्टीशनिंग हो और चाहे आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो में इंक्रीज। इस तरह में क्या है कि आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ने लगता है। देखिए जैसे कि अब हम स्वैपिंग की बात करते हैं, अभी तो मैं स्वैप स्पेस थोड़ा सा बता दूं। स्वैपिंग बेसिकली जो अभी आप देख रहे थे कि क्या होता है, देखिए प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्पररीली आउट ऑफ मेमोरी इन अ बैकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉट बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन।
देखिए आपका जो प्रोसेस है वो स्वैप होता है टेम्परेरी आउट ऑफ मेमोरी से, जिसको हम बैकिंग स्टोर में रखते हैं। देन ब्रॉड बैक इनटू मेमोरी, इसको वापस हम मेमोरी में लाते हैं जब आपको कंटिन्यूएशन करना होता है। मीडियम बैकिंग स्टोर क्या है, फास्ट डिस्क लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कॉपी ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस, इसमें मेमोरी की सारी इमेजेस आपकी स्टोर होती है फॉर ऑल यूजर्स, सभी यूजर्स के लिए। मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेज, जो इन मेमोरी इमेज को डायरेक्ट एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। अभी से रोल आउट रोल इन है, तो स्वैपिंग वेरिएंट यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो प्रायोरिटी बेस्ड में मतलब ये कि लोअर प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस है इज स्वैप्ड आउट, सो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये नॉर्मली होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। Total transfer time is directly proportional to the amount of memory swap. Amount of memory swap. देखिए कैसे, सपोज करिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओएस कोड, ये आपका यूजर स्पेस मेन मेमोरी के। अब ये बैकिंग स्टोर इज लाइक हार्ड डिस्क। एक प्रोसेस P1 ये, एक प्रोसेस P2 ये, सपोज करिए। तो सपोज करिए कि P1 प्रोसेस जो है स्वैप आउट हुआ, यानी पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, अब ये स्वैप आउट हो गया। जब ये स्वैप आउट हो गया तो P2 प्रोसेस आपका स्वैप इन हो गया। तो अब ये जो स्वैप आउट स्पेस है, ये स्पेस क्या है, इसी स्पेस को बोलते हैं स्वैप स्पेस। ये स्वैप स्पेस कहलाएगा, इस स्वैप स्पेस ही आपका कहलाता है कि प्रोसेस आपका P1 जो है आपका एग्जीक्यूट होकर आया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्पररी आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर। प्रोसेस जो है बैकिंग स्टोर से मेमोरी में आता है टेम्पररी, एंड देन ब्रॉट बैक इनटू द मेमोरी फॉर कंटिन्यूड यूजर। यानी कि कोई भी प्रोसेस है आपके बैकिंग स्टोर में है तो आपका कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा, प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू, इसके वापस वो रोल आउट कर देगा किसमें, बैकिंग स्टोर। अब दूसरा प्रोसेस आपका स्वैपिंग हो जाएगा। यही स्वैपिंग है। स्वैपिंग प्रोसेस यही होता है कि एक प्रोसेस आपका आ रहा है, एक प्रोसेस आपका स्वैप आउट होकर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। ये स्वैप स्पेस यही है। इसी स्वैप स्पेस मैनेजमेंट को अभी तक मैंने आपको बताया। स्वैपिंग से और क्लियर हुआ कि हाँ कैसे प्रोसेस जो है, अब बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको हम क्या करते हैं पेजेस में या कई पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो अब मेमोरी तो होती है लिमिटेड, तो जो पेजेस एक एक पेज यहाँ पर आपका आता है, एग्जीक्यूट होता है और स्वैप आउट होता है। फिर एक इसी तरह का यही प्रोसीजर चलता रहता है, स्वैप और स्वैप आउट पूरा एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे कि देखिए जैसे बेस और एक लिमिट रजिस्टर की बात करें थोड़ा सा देखिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी है, ये प्रोसेस यहाँ पड़ी हुई है, एक प्रोसेस यहाँ पड़ी हुई है, एक प्रोसेस यहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने बताया था आपको पहले भी बेस और लिमिट रजिस्टर के बारे में। पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स डिफाइन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस ही डिफाइन करते हैं। आपको थोड़ा सा मेमोरी के लिए बता दूँ, ये सारे इंडेक्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस है, ये इसका बेस एड्रेस देखिए, और ये आपका लिमिट रजिस्टर है, आपका बेस रजिस्टर। तो बेस एड्रेस ही आपका ऐड होता है सारा का सारा, स्पेस में ऐड करके ही आपका आने वाला लॉजिकल एड्रेस हम जनरेट करते हैं। तो अनिल स्वैपिंग में रोल आउट रोल में फिर से आते हैं। स्वैपिंग जो है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करता है। तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई रहेगी वो पहले लोड हो जाएगा, और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस क्या स्वैप्ड आउट होगा। फिर देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग अगला जो प्रोसेस है, प्रायोरिटी मतलब यही मानी 1 2 3 4 करके प्रायोरिटी हम ले रहे हैं। पहला एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, तीसरे का नंबर आएगा ऑब्वियसली, फिर चौथे का नंबर आएगा। उस हिसाब से अब मान लो पहला नंबर का प्रोसेस है या 10 नंबर का प्रोसेस है, दोनों आना चाहते हैं तो पहले वाला आपका स्वैप इन हो जाएगा या आपको स्वैप आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें चलती रहती है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में चलती रहती है कि आपका जो रोल आउट रोल इन है जो प्रायोरिटी बेस्ड आपका काम इसमें स्वैपिंग में होता है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के आधार पर। लेकिन बैकिंग स्टोर आपका वो स्टोर होता है जहाँ पे आपके सारे प्रोसेस, वो प्रोसेस एक अलग से स्पेस बना दिया जाता है जहाँ पर यूजर के प्रोसेस पड़े रहते हैं जो मेमोरी में उस टाइम पे अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं,
धीरे धीरे करके पार्टीशन में प्रोसेस आती है, एग्जीक्यूट होती है, वापस फिर से रोल आउट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्वैप स्पेस। ओके, इसी तरह जैसे मैंने इसको बताया कि आपने डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम आपकी स्वैपिंग का है। अब इसे आपका मेमोरी आपको पूछ लीजिए किस तरह की मेमोरीज होती है। ये सारे आपके फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। कितने बिट का है मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 256 कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ये स्लॉट है कि स्टोर ऑल काइंड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये पूरी आपकी रैम इसी तरह की होती है, देख लीजिए ये रैम स्लॉट होता है। यहाँ से इस स्लॉट में यहाँ से जो है हम उसमें कसते हैं, स्लॉट में जो आपके सीपीयू के अंदर होता है मेमोरी का, इस स्लॉट में इस टाइप से जो बने खांचे, इसी खांचे के आधार पर उसको हम करते हैं। थोड़ा बड़ा साइज का हमने दिखाया है यहाँ पे, आपका जो फिगर है यहाँ पे, ये आपका रैम का फिगर है। रैम कैसे आपकी ये इस टाइप की रैम होती है, इसको हम यूज करते हैं अलग अलग टाइप में वाली। आपके लैपटॉप में थोड़ा सा इंटीग्रेट करके दी गई है यहाँ पे। अब इस वर्चुअल मेमोरी की बात हम थोड़ा सा किए थे, if the size of the program is greater than the available memory size। बात ये है कि अगर आपका प्रोग्राम का साइज अवेलेबल मेमोरी साइज से बड़ा होता है, then the concept of virtual memory used। वहीं पर हम VM का इस्तेमाल करते हैं। Ever wondered how a 10 GB game like God of War फिट इनटू योर 2 GB रैम कंप्यूटर, यानी कि 10 GB का गेम आपके 2 GB कंप्यूटर में फिट हो जाएगा। रीजन क्या है, 2 GB एक 2 GB के स्लॉट बन जाएंगे, पेजेस 2 GB के। अब उस जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ, देखो ये आपका कोई आपका मेमोरी स्पेस रहेगी, ये आपकी ये आपका मेमोरी स्पेस। ये आपका मेमोरी स्पेस है। अब इस मेमोरी स्पेस में ये आपकी ओएस है, ये आपकी OS। तो क्या करेगा ये कि 10 GB का ना 2 GB के पेजेस में डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड कर देगा 1 2 3 4 5 ये, और इस तरह डिवाइड होगा। तो ये जो आपका बैकिंग स्टोरेज को बोलते हैं हार्ड डिस्क यहाँ पर। तो अब ये प्रोसेस 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। तो अब यहाँ पे क्या है, सीपीयू यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू। तो ये आपका रोल आउट हुआ ऐसे, फिर इसके बाद आपका ये रोल इन हुआ था ऐसे। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे पड़ा हुआ। तो अब बेसिकली इसमें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है आपका, ये आपका 5 है। अब आपका ये प्रोसेस, ये आपका 1 यहाँ पर आया, इसके बाद ये आपका रोल आउट होता है ऐसे, और आपका ये वाला प्रोसेस यहाँ पर लोड, फिर ये रोल आउट हुआ, आपका 3 प्रोसेस यहाँ पर आ गया। तो ये क्रिया पूरी चलती रहती है, तो यही वर्चुअल मेमोरी है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, वर्चुअल मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।